+1 बी क्लास। आज मैं आपको जर्नल से किस तरह से लेज़र बनाते हैं वो सिखाने जा रही हूँ। तो बेटे सबसे पहले मैंने जर्नल बनाया जिसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये मैंने 5 जर्नल एंट्री ली हैं। इनको किस तरह से हमने लेज़र में कन्वर्ट करना है तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो बेटे लेज़र जो है वो टी शेप में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बनाई है, तो इसमें क्या है, वन साइड जो है डेबिट साइड होती है और सेकंड साइड जो है क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मा मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इसका परफॉर्मा बनाया जाता है। तो पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेज़र फोलियो। लेज़र फोलियो का कॉलम खाली जाएगा पर आपने लिखना है अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फोलियो, अमाउंट। वन साइड जो है ये आपका डेबिट साइड का है और सेकंड साइड जो है वो आपका जो है क्रेडिट साइड का है। तो बेटे ये आपका लेज़र है बनाने का परफॉर्मा यही है कि अकाउंट किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और ये बेटे टी शेप में होता है। तो इसका सबसे पहले मैं अकाउंट बनाने जा रही हूँ कैपिटल अकाउंट। तो बेटे जिस चीज़ का अकाउंट आप लोगों ने बनाना है उसमें उसका नाम नहीं लिखना। जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हो तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखना, कैश लिखना है। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो कैपिटल को छुपा दो, तो ऊपर कौन सा अकाउंट बन रहा है, कैश का। तो जिसके आगे टू नहीं लिखा वो आपकी क्रेडिट साइड पे जाएगा। जैसे टू कैपिटल है उसको छुपा दिया तो क्या आ गया, बाय कैश। तो मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया बाय कैश, तो इसका टोटल लगाया और दूसरी साइड में कोई टोटल नहीं है, इस वजह से टू बैलेंस CD आ गया। तो ये क्या आ गया, 50,000। तो ये आपका अकाउंट तैयार हो गया कि दोनों साइड का टोटल जो है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग में है डेबिट साइड टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल, तो 50,000 इज इक्वल टू 50,000 आ गया। उसके बाद मैंने बनाया परचेज अकाउंट। देखो परचेज अकाउंट की मैंने एंट्री क्या डाली है, 40,000। तो आपने परचेज में परचेज का नाम नहीं लिखना, तो परचेज के अलावा दूसरा नाम क्या है भाई, कैश। तो फिर ये क्योंकि कैश 2 में जा रहा है, इसका मतलब हम कैश किस में डाल देंगे, डेबिट साइड में। तो परचेज आपकी हुई है 40,000 की, तो ये यहाँ पे 40,000 आपका आ जाएगा। ये ध्यान से देखो क्योंकि 2 कैश था तो 2 कैश 40,000 आ गया। अब नीचे आपने इसका टोटल लगा लेगा। दूसरी साइड लिखना है बाय बैलेंस CD, तो CD में भी आपका क्या आ गया, 40,000। तो दोनों साइड का टोटल आपका बराबर होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सेल अकाउंट। तो देखो सेल अकाउंट की क्या है, सेल में सेल का नाम नहीं आना तो छुपा दो सेल को, तो ऊपर क्या रह गया, कैश अकाउंट। तो इसके साथ 2 नहीं लिखा, इसलिए ये कहाँ जाएगा, बाय वाली साइड में। तो बाय क्या आ जाएगा बेटे, कैश अकाउंट आ जाएगा। तो कितने का है, 20,000 का। ये देखो बाय में लिखा मैंने, सेल में सेल का नहीं लिखा, दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। तो इसका टोटल बन गया 20,000। और यहाँ पे आपका लिखोगे टू बैलेंस CD, तो CD में आ गया आपका 20,000, तो टोटल बन गया आपका 20,000। आगे आ जाता है आपका वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट बना रहे हैं तो आपने कैश को छुपा देना है, सॉरी कैश को लेना है, वेजेस को छुपाना है। जिसका अकाउंट है उसका नाम उसमें नहीं लिखना। तो फिर क्या आएगा वेजेस में, टू कैश। तो वेजेस अकाउंट जब बनाना है तो टू कैश आपने डेबिट साइड, क्योंकि टू साइड जो है वो क्या है, डेबिट साइड होती है और बाय साइड जो है क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ पे टोटल 500 आ गया, बाय बैलेंस CD, तो क्या आएगा, 500 यहाँ पे आ गया, तो 500। अब कर रहे हैं कमीशन की, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो बेटे कमीशन का अकाउंट बना रहे हैं तो आपने कमीशन में कैश को डालना है, तो कैश किस में आएगा, बाय में। तो बाय कैश लिखेंगे, 400 है तो 400 डाल दो। और दूसरी साइड लिखोगे टू बैलेंस CD। CD का मतलब होता है कैरी डाउन, मतलब यहाँ वो साइड छोटी होती है जहाँ पे बैलेंस CD लिखा जाता है।
तो लास्ट में मैं बना रही हूँ कैश अकाउंट। क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ हैं। आपने कैश में कैश नहीं डालना बेटे, ये आपकी सिंपल कैश बुक भी आ जाएगी, इसी तरह से बनानी है। तो बेटे इसको क्या करना है, पहले है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल आएगा, तो टू जो है वो डेबिट साइड पे आता है। तो कैश अकाउंट में आप डालोगे टू कैपिटल 50,000। दूसरा आता है परचेज। परचेज किस में जाएगी भाई? बाय परचेज। परचेज के कितने पैसे हैं? 40,000, तो 40,000 डालोगे आप। उसके आगे आ जाता है आपका सेल। सेल किस में आई? टू सेल आ जाएगा। उसके बाद आगे वेजेस, बाय वेजेस आएगा 500। आगे है कमीशन। तो कमीशन आपकी आ जाएगी, क्योंकि टू में है कमीशन, तो टू कौन सी साइड होती है? कमीशन 400। तो बेटे ये आपका अकाउंट बन रहा है कि आप सारी चीज़ों को प्लस कर दो, तो आपका बन गया 70,040। ये साइड जितनी छोटी है आपने वहाँ लिख देना है बाय बैलेंस CD। तो आप 7,400 में आप निकाल लो। 7,400 में इसका बैलेंस निकालोगे तो आपका आ जाएगा 29900। तो ये था बेटे आपका कैश बुक। किस तरह से आपने डेबिट और क्रेडिट साइड बनानी है, जो दोनों तरफ का टोटल लगाओ, जो टोटल आपका कम आता है उसको आप जो है बैलेंस CD में डाल दो। तो ये था आपका बेटे जर्नल से किस तरह से लेजर बनाया जाता है। अगर बेटे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल मी। ओके।